जाति के विनाश के लिए में बाबा साहब कहते हैं चतुर्वर्ण व्यवस्था शूद्रों के लिए निकृष्टतम सबसे खराब व्यवस्था होगी। आज इसके पार्ट 2 पे बात करेंगे। तो साथियों, 17वें पॉइंट का 5वां नंबर जो है, बाबा साहब कहते हैं जिन लोगों को इन सामाजिक बुराइयों का शिकार बनाया गया है, जिन लोगों को किसका शिकार बनाया गया है? सामाजिक बुराइयों का। उन असंख्य लोगों ने इन्हें बर्दाश्त कैसे किया? ये सवाल पैदा करते हैं बाबा साहब। क्या? जिन सामाजिक बुराइयों का शिकार बनाया गया है, उन लोगों ने इसे बर्दाश्त कैसे किया है? उनकी सहन शक्ति इतनी कैसे आई? आगे कहते हैं, भारत में विश्व के अनेक देशों में सामाजिक क्रांतियां हुई हैं। भारत में विश्व के अनेक देशों में, भारत में भी और विश्व के अनेक देशों में सामाजिक क्रांतियां हुई हैं। भारत में सामाजिक क्रांतियां क्यों नहीं हुई? सवाल कहते हैं कि विश्व में अनेक देशों में सामाजिक क्रांतियां हुई जहां अन्याय अत्याचार हुआ है, लेकिन भारत में क्यों नहीं हुआ? सामाजिक क्रांति क्यों नहीं हुई? इस प्रश्न ने मुझे, बाबा साहब कहते हैं, क्या इस प्रश्न ने मुझे लगातार बेचैन कर रखा है। किस प्रश्न है कि भारत में क्रांतियां क्यों नहीं हुई, सामाजिक क्रांतियां परिवर्तन के लिए क्यों नहीं हुई? इसका एक ही जवाब मैं दे सकता हूं, और वो यह है कि इस अधम जाति प्रथा के माध्यम से हिंदुओं के निम्नतर वर्गों को सीधी कार्रवाई के लिए पूर्णतया अक्षम बनाकर रखा गया है। किसको? जो निम्नतर जातियां हैं, छोटी जातियां कहा गया है, अस्पृश्य जातियां कहा गया है, जिन्हें डिप्रेस क्लास कहा गया है, उन्हें अक्षम इस लायक नहीं रखा गया है कि वो क्रांति कर सकें। जैसे वो उदाहरण देते हैं, बाबा साहब कहते हैं उन्हें शस्त्र रखने की इजाज़त नहीं है। उन्हें शस्त्र रखने की इजाज़त नहीं थी। उन्हें शस्त्र के बिना विद्रोह नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास शस्त्र नहीं थे, इसलिए विद्रोह नहीं कर सकते थे। वे सब किसान थे या किसान होने के लिए अशक्त थे, और उनके लिए उनके अपने हल को तलवार में बदलने का विकल्प हमेशा वर्जित रहा है। उन किसान थे, किसान का काम क्या है? हल चलाना, खेती करना। वो तलवार का विकल्प उनके पास हल नहीं हो सकता था। उनके पास बंदूक नहीं थी, और इसलिए जो भी चाहता उन पर चढ़ सकता था और चढ़ भी जाता था। यानी उनके ऊपर अत्याचार, अन्याय जो करना चाहता था करता था। जाति प्रथा के कारण वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे। किस कारण? जाति प्रथा के कारण, क्योंकि बंधन था। आगे बाबा साहब कहते हैं वो जाति प्रथा के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे, अतः वो अपनी मुक्ति के बारे में ना सोच सकते थे और न जान सकते थे। जब उनको शिक्षा नहीं, उनको ज्ञान नहीं है, उनकी मुक्ति कैसे होगी, ना इस विषय में जान सकते थे और ना सोच सकते थे। ना सोच सकते थे तब वो जान भी नहीं सकते थे। वो निम्न होने के लिए अशक्त थे। उनका मानना था कि हम छोटे हैं, ये एक अभिशाप मानते थे, और इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता न जानने के कारण और छुटकारा पाने के साधनों का अभाव में उन्होंने निरंतर दासता के साथ अपना सामंजस्य बैठा लिया और इसे अपना अपरिवर्तनीय व भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया। क्या अब सब तो वो छुटकारा नहीं पा सकते हैं, क्योंकि शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, और छुटकारा पाने का उनके पास कोई साधन नहीं है। उन्होंने समझ लिया, मान लिया कि मैं उनके भाग्य में यही है, ये बदला नहीं जा सकता है, इसलिए उन्होंने उस व्यवस्था को, निम्नतर व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। अब इसी का अगला पॉइंट जो बाबा साहब लिखते हैं, 17वें का 6वां पॉइंट जो है वो है, ये सच है कि यूरोप में भी ताकतवर ने कमज़ोर का शोषण करने से ही नहीं, लूटने से भी संकोच नहीं किया है। मतलब बाबा साहब कहते हैं भारत में ही नहीं, यूरोप में भी ताकतवर ने कमज़ोरों को लूटा है, उनके साथ अन्याय अत्याचार किए हैं। लेकिन अंतर क्या है? यूरोप के ताकतवर ने कभी भी कमज़ोर को इतनी बेशर्मी के साथ शोषण के रूबरू असहाय रखने का वैसा षड्यंत्र नहीं किया जैसा कि भारत में हिंदुओं ने किया है। यहाँ अंतर बताते हैं
कि शोषण तो सब जगह होता है, यूरोप में भी होता है, लेकिन यूरोप में उस तरह उन्हें असहाय नहीं कर दिया है जिस तरह भारत में कर दिया है। शिक्षा से वंचित, शस्त्र से वंचित, व्यवसाय से वंचित, किसी सोच लायक नहीं कि उनके भाग में ही ये बदा था निम्नतर रहना। आगे कहते हैं, ताकतवर और कमजोर के बीच सामाजिक युद्ध उससे कहीं ज़्यादा हिंसक तरीके से यूरोप में जारी रहा है। बड़ी बात कहते हैं बाबा साहब, बताते हैं कि ताकतवर और कमजोर के बीच सामाजिक युद्ध उससे कहीं ज़्यादा हिंसक तरीके से यूरोप में जारी रहा है। यानी जातीय हिंसा ये यूरोप में ज़्यादा हुआ है जितना कि भारत में कभी नहीं हुआ है, भारत में नहीं उतना हिंसक हुआ है। इसके बावजूद यूरोप में कमज़ोर के पास सैनिक सेवा में भाग लेने की स्वतंत्रता के कारण उनका शारीरिक हथियार, पीड़ा में उनका राजनैतिक हथियार और शिक्षा में उनका नैतिक अधिकार मौजूद रहा है। अब यहाँ पर बताते हैं कि यूरोप में इतना कमज़ोर नहीं था। यूरोप में कमज़ोर लोग जो निम्नतर थे वो कमज़ोर तो थे, लेकिन वो सैनिक सेवा में भाग ले सकते थे, वो स्वतंत्र थे, सैनिक बन सकते थे। भारत में सैनिक नहीं बन सकते थे। वो शारीरिक रूप से बलिष्ठ थे, पीड़ा में उनका राजनीतिक हथियार शिक्षा, वो शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, उनका नैतिक हथियार मौजूद था, वो सेना में भर्ती हो सकते थे, शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, शारीरिक रूप से बलिष्ठ हो सकते थे और ये नैतिक अधिकार उनके पास मौजूद थे। इन नैतिक अधिकारों का भारत में पूर्णतः हनन कर दिया गया था। मुक्ति के ये 3 हथियार यूरोप में ताकतवर ने गरीब से कभी नहीं छीने। कितनी बड़ी बात बाबा साहब बता रहे हैं कि ये मुक्ति के जो 3 हथियार हैं, शिक्षा, सुरक्षा और व्यवसाय, ये चीज़ें यूरोप में ताकतवर लोगों ने गरीब लोगों से, कमज़ोर लोगों से कभी नहीं छीना। ताकतवर ने गरीबों से कभी नहीं छीने, लेकिन भारत में जाति प्रथा ने देश के बहुसंख्यक लोगों को इन 3 अधिकारों से वंचित कर दिया। कौन से 3 अधिकार? शिक्षा, सुरक्षा यानी पढ़ाई नहीं कर सकते, हथियार नहीं रख सकते, और व्यवसाय नहीं कर सकते। इन तीनों अधिकारों से वंचित कर दिया। इसका जो 7वां कारण बाबा साहब बताते हैं, उनका कहना है सामाजिक संगठन का जाति व्यवस्था से ज़्यादा अपमानजनक कोई और रूप नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बात बाबा साहब कह रहे हैं। सामाजिक संगठन का जाति व्यवस्था से ज़्यादा अपमानजनक और कोई रूप नहीं हो सकता। सामाजिक रूप से एक ऊंचा, एक नीचा, एक सछूत, एक अछूत, एक मंदिर में जा सकता है, एक नहीं जा सकता है, एक शिक्षा ग्रहण कर सकता है, एक नहीं कर सकता है, एक शस्त्र रख सकता है, एक शस्त्र नहीं रख सकता है, एक व्यवसाय कर सकता है, एक नहीं कर सकता है। ये सामाजिक रूप से भेदभाव, ये बहुत बड़ी बात है। यह व्यवस्था लोगों को निर्जीव बनाती है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं बाबा साहब। ये व्यवस्था लोगों को निर्जीव बना देती है। ताकतवर नहीं रहता है, ताकतवर कहाँ रहा, वो निर्जीव हो गया, यानी प्राणहीन हो गया, ताकतहीन हो गया, बलहीन हो गया। उन्हें लकवाग्रस्त करती है, यानी लकवा जैसे मार गया है, कोई काम नहीं कर सकता है। और विकलांग, लकवाग्रस्त और विकलांग बना देती है, यानी कोई काम नहीं कर सकता। और अर्थपूर्ण सक्रियता से दूर रखती है, और अर्थ से, धन से, दौलत से, संपत्ति से उसे दूर कर देती है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वह सब कहते हैं ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये सच्चाई है, 100%, 100% सत्य है। आगे कहते हैं, इतिहास में इसके विपुल उदाहरण भरे पड़े हैं। भारत के इतिहास में सिर्फ एक युग है जो स्वतंत्रता, महानता और गौरव का युग है। वह युग मौर्य साम्राज्य का है। अब भारत में एक युग था जहाँ पर स्वतंत्रता थी, समानता भी थी और गौरव भी था। वो युग कौन है? वो युग था मौर्य युग। अब बाबा साहब मौर्य युग की तुलना करते हैं, उसमें स्वतंत्रता, समानता और गौरव भी था। अब वो कब था गौरव युग, मौर्य युग का पीरियड कब था? तो बाबा साहब कहते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब की थी? 322 ईसा पूर्व। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और 185 ईसा पूर्व तक कायम रहा। और ये व्यवस्था कब तक कायम रही? 185 ईसा पूर्व तक कायम रही। यह भारत का पहला सबसे बड़ा साम्राज्य था।
यानी भारत का जो सबसे बड़ा पहला साम्राज्य था वो इस पीरियड का था। चक्रवर्ती सम्राट ईसा पूर्व 304 से ईसा पूर्व 232 विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। यानी मौर्य सम्राट के विश्व प्रसिद्ध और शक्तिशाली सम्राट कौन था? सम्राट अशोक। ये शक्तिशाली सम्राट थे कब से कब? 304 ईसा पूर्व से 232 विश्व प्रसिद्ध और शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। महान सम्राट अशोक का पूरा नाम देवनाप्रिय अशोक मौर्य था। इन्हें राजा प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय, राजा प्रियदर्शी का मतलब देवताओं का प्रिय था। उनका राज्यकाल ईसा पूर्व 269 से 232 तक था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज किया था तथा उनका मौर्य साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था? उत्तर में हिंदुकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश के पूर्व में बांग्लादेश, पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक पहुंच गया था। अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। ये विशाल साम्राज्य उस समय का आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों और राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर रहे हैं, यानी हमेशा शक्तिशाली राजाओं में सबसे ऊपर रहे हैं। अशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट हुए हैं। अशोक को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट, और यह स्थान भारत में केवल अशोक को मिला है। भारत में अगर किसी सम्राट को सम्राटों का सम्राट का सम्मान मिला है तो सिर्फ सम्राट अशोक को मिला है। सम्राटों का सम्राट और ये स्थान भारत में केवल अशोक को मिला है। अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य में बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। यानी उनके शासनकाल में बेहतर प्रशासन था और बौद्ध धर्म का प्रचार भी उन्होंने किया था, इसके लिए भी जाना जाता है। सम्राट अशोक ने एशिया तथा अन्य स्थानों पर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। सम्राट अशोक ने एशिया तथा अन्य स्थानों पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सम्राट अशोक के स्तंभ व शिलालेख आज भी भारत के कई स्थानों पर दिखाई देते हैं। इसलिए सम्राट अशोक की ऐतिहासिक जानकारी अन्य किसी भी सम्राट या राजा से बहुत व्यापक रूप से मिल जाती है। सम्राट अशोक प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा एवं शाकाहारी जीवन प्रणाली के सच्चे समर्थक थे। इसलिए उनका नाम इतिहास में महान परोपकारी सम्राट के रूप में दर्ज हो चुका है। जीवन के उत्तरार्ध में सम्राट अशोक गौतम बुद्ध की मानवतावादी शिक्षाओं से प्रभावित होकर बौद्ध हो गए और उन्हीं की स्मृति में उन्होंने कई स्तंभ खड़े किए, जो आज भी नेपाल में बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के पास, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर एवं श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, इन देशों में आज भी अशोक स्तंभ के रूप में देखे जा सकते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, यूनान आदि देशों में करवाया था। सम्राट अशोक अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है। सम्राट अशोक के शासनकाल में 23 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे
जिसमें विदेशों से जिस स्थापना की गई थी, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार ये विश्वविद्यालय प्रमुख रूप से थे। इन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेशों से छात्र शिक्षा ग्रहण करने भारत आया करते थे। ये विश्वविद्यालय उस समय के उत्कृष्ट विश्वविद्यालय थे, विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। शिलालेख शुरू करने वाले पहले शासक अशोक थे। इसके पहले कहीं शिलालेख का उल्लेख नहीं मिलेगा। बाकी सभी समस्याओं में भारत और अंधकार से ग्रस्त रहा है, लेकिन मौर्य युग वो समय था जब जाति प्रथा संपूर्ण विनाश हो चुका था। बाकी काफ़ी समस्याओं से भारत घिरा था, अंधकार से ग्रस्त रहा है, लेकिन मौर्य काल में, मौर्य युग में ऐसा युग था जब जाति प्रथा का संपूर्ण विनाश हो चुका था। उस समय जाति प्रथा नहीं रही थी। जनसंख्या, ये कौन कह रहा है? बाबा साहब कह रहे हैं कि मौर्य काल में भारत में जाति प्रथा का पूर्ण विनाश हो गया था, जाति प्रथा नहीं रही थी। जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा शूद्रों ने मानवीय गरिमा और सम्मान प्राप्त किया और देश के शासक बन गए। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं उस समय, यानी जनसंख्या में सबसे बड़ी और शूद्रों के माननीय गरिमा और सम्मान प्राप्त किया और देश के शासक बन गए थे। पराजय और अंधकार का समय वो था जब जाति व्यवस्था फल फूल रही थी। जब जाति व्यवस्था थी तो पराजय और अंधकार का युग था, जब जाति व्यवस्था फल फूल रही थी और देश की जनसंख्या का ज़्यादातर हिस्से को बर्बाद कर रही थी। तो मौर्य काल को सबसे स्वर्णिम युग बाबा साहब बताते हैं। उस समय भारत में जाति व्यवस्था का विनाश हो चुका था, कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। उस समय 23 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, कोई भेदभाव नहीं था। विदेशों के छात्र यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे, भारत का नाम विदेशों में भी था। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें कि भारत का उस समय क्या, विदेशों में क्या उसका महत्व था, कहाँ कहाँ के छात्र आते थे और मौर्य युग में भारत कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, कितना बड़ा इसका साम्राज्य था। क्या सम्राट अशोक कोई युद्ध हारे थे? उन्होंने किस धर्म का प्रचार किया था? इस पर आप लोग अपना अपना कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।